आ गए आप लोग। यहाँ पर मैं ऋषि सर को पकड़ लाया। ए भाई, ए भाई, ये पकड़ लाया। मैं आज मेरे आते ही ये लोग लिखना शुरू कर दिए। बायोलॉजी में 10 के लाइव है। क्या यार, बेइज्जती करा दिया। मैथ्स आर्मी, क्या कर रही हो मैथ्स आर्मी? मैथ्स आर्मी, मुकेश सर मुकेश सर कह रहा हूं मैं, सुमित सर ने सोचा कि मैथ्स आर्मी बनाते हैं। भाई देखो, मुझे लगता है ये इनका प्रोजेक्ट हो गया फेल, इसलिए ये सीधे एनडीए में उतर गए कि अब रियल आर्मी बनाएंगे। मैथ्स आर्मी तो कुछ कर नहीं पाई। मैथ्स आर्मी करके दिखाओ। अगर आज तुम लोग 10,000 लाइव करवा देते हो तो मैं मान जाऊंगा कि मैथ्स आर्मी सुमित सर को प्यार करती है। ये चैलेंज है तुम्हारे लिए। बेटा चक्कर न पड़ना, इनके चैलेंज बहुत खराब होते। वो देख लो मुकेश सर का रिश्तेदार अमन क्या लिख रहा है। आज बच्चे जानना चाहते, बहुत देर से बच्चा कह रहा था प्रिया मैडम, आज बता ही दी अपने दिल के अरमान। बोल दो ना जरा मैं। वो एक शेर है सर। शेर नहीं, आज आज आप नहीं नहीं शायरी नहीं नहीं, वो एक आज शेर आप प्रिया मैडम। शेर है। शेर क्या है कि, शेर ये है कि, शेर ये है बेटा, मोबाइल में शेर नहीं देख रहा था, याद है, ठीक है। वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। सब अपने दिल के राजा हैं, सबकी अपनी रानी है, भले प्रकाशित होना हो पर सबकी एक कहानी है। और बहुत सरल है पता लगाना, किसने कितना दर्द सहा, जिसकी जितनी आंख हंसे है उतनी पीर पुरानी है। तुम सोचो इस आदमी का दिल कितनी बार टूटा है। अरे ऐसे पहले पहले सुमित सर के दिल में 4 कोने हुआ करते थे, ऐसा टूटा कि अब सारे कोने हो गए हैं गोल। क्या हुआ भाई? आर्मी का नियम कानून होता है, एक लड़का कह रहा है आर्मी का नियम कानून होता है। भाग जाओ यहां से तुम लोग यार, मतलब ठीक है, कुछ नाम नहीं लिए जाते। हमारे दहेज का पैसा वापस कर दो। ए भाई, सुमित सर के रिश्तेदार हूं, ये सारी बात सुमित सर से कहना, मैं क्या पढ़ा दूं। अवकल समीकरण d2y बाई d2x ब्रैकेट में स्क्वायर 3 dy dx sin dy dx। देखो बेटा, मैं इसको तो जानता नहीं हूं, मैं सवाल को तो नहीं जानता हूं, लेकिन सवाल मुझे जानता है और मैं आया हूं प्रमोशन करने। सीयूईटी विद्याकुल चैनल को जाओ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और एक काम करना है, दूसरा काम क्या है बेटा, @ऋषि सर विद्याकुल जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अरे रबड़ आजा भाई, रबड़, रबड़ ही नहीं आ रहा है, रबड़ रबड़। सब अपने दिल के राजा हैं, सबकी अपनी रानी है, भले प्रकाशित हो ना हो पर सबकी एक कहानी है। बहुत सर, मैं अपनी कविता तुम लोगों को सुनाता हूँ यार, दूसरों की कविता क्या पढ़ना, मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। बहुत प्यारी कविता है, तुम लोग सुनोगे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। बहुत प्यारी कविता तुम्हें सुना रहा हूँ, किसी को सुनाता नहीं हूँ। और कविता सुनाने से पहले मैं सबसे यही कहता हूँ कि किसी को नहीं सुनाता हूँ, लेकिन कविता है, सुनाना तो पड़ता ही है, कभी कभी सुना देता हूँ। सभी लोग रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। तुम आती हो तो याद आता है वसंत का आना, तुम आती हो तो याद आता है वसंत का आना, कोयल का कूकना, फूलों का खिलना और कलियों का रास्ते पर बिछ जाना। ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम आएगी, किसी को भेज भी सकते हो। तुम आती हो तो याद आता है वसंत का आना, कोयल का कूकना, फूलों का खिलना और कलियों का रास्ते पर बिछ जाना। तुम आ, तुम आती हो तो साथ लाती हो जीवन का मधुमेह संदेश, तुम आती हो तो साथ आती लाती हो जीवन का मधुमेह संदेश, अपरिमित संभावनाओं की तमाम पोटलियां और एक डोर भी जो बांधती है मेरे बिखरे मन को और ढाल देती है एक कविता में। वासंती, तुम आती रहना, क्योंकि तुम्हारा आना नवीन होती प्रकृति का जीवन संगीत है। कैसी लगी कविता आपको? प्रिया मैम के पास शेयर कर दें, कर दो शेयर।
बहुत मारे जाओगे बेटा तुम लोग यार। वे एक और कविता सुनाता हूं, थोड़ी लंबी कविता है, बहुत प्यारी है। मैं जानना चाहता हूं सुबह तुम्हारे साथ जागना कैसा लगता है, या कि तुम्हारे बाहों में लिपटे हुए कैसे गुजरता है दिन। कैसे होती हैं वे शामें जब तुम्हारे हाथों से बनी चाय मेरे होठों को छूती है। फिर से पढ़ता हूं। मैं जानना चाहता हूं सुबह तुम्हारे साथ जागना कैसा लगता है, या कि तुम्हारे बाहों में लिपटे हुए कैसे गुजरता है दिन। कैसी होती हैं वे शामें जब तुम्हारे हाथों से बनी चाय मेरे होठों को छूती है। मैं देखना चाहता हूं प्लेटफॉर्म के किसी कोने में फूलों का गुलदस्ता ले इंतजार करते तुम्हारे चेहरे की बेचैनी, और ट्रेन से उतरता देख एक मासूम बच्चे की तरह भागते हुए तुम्हारे चेहरे पर खिली मुस्कान पर बिखरे तुम्हारे बाल, मेरे पास आना, बाहों में भरना, और वो कसाव जो मेरी सांसें रोक दे। मैं पढ़ना चाहता हूं एक प्रेमिल उपन्यास तुम्हारी गोद में सिर रखकर, जिसकी नायिका बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो, और जब कहानी में वो नायक को चूमे तो तुम भी झुक कर चूम लो मेरे होंठ, और तुम्हारे बाल मेरे ऊपर ऐसे बिखरें जैसे आसमान ने पृथ्वी को ढक रखा हो। कितनी सुंदर कविता है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूं जैसे कृष्ण ने प्रेम में मुट्ठी भर चावल के बदले न्यौछावर कर दिए अपने लोक, और सौंप दिए सुदामा को बिना शर्त। जैसे नदियां मिल जाती हैं सागर को अपना रूप और नाम भूलकर, एक हो जाने को आतुर। मैं तुम्हें जीना चाहता हूं और केवल तुम्हारा होकर भूल जाना चाहता हूं अस्तित्ववाद के दार्शनिकों के दर्शन, और तुम में ऐसे डूबना चाहता हूं कि मेरा होना तुम्हारे होने से परिभाषित हो। ठीक है, सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। सुमित सर आ रहे हैं। मैथ्स आर्मी, मैथ्स आर्मी जल्दी से एक्टिव हो जाए, और सुमित सर के सभी प्यार करने वाले जल्दी से आ जाएं। आज के लाइक का टारगेट बढ़ाकर कर दो 10,000। लाइक का टारगेट 10,000 कर दो। जितने भी बच्चे हैं सेशन में सभी लोग जल्दी जल्दी कर दो। एक लड़का लिख रहा है अश्लील शायरी। बेटा शायरियां केवल प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए लिखी जाती हैं। ठीक है, हम लोग उर्वशी पढ़ते हैं ना कि मैं तुम्हारे बाण का बींधा हुआ खग वक्ष पर धरसीस मरना चाहता हूं। ये कौन सी अच्छी शायरी है, तो सिलेबस में है। या फिर वो कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। ठीक है, या फिर कि नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल लद खुला अंग खुला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये सारी कविता ही तो है। सर डिफेंस और सीयूईटी दोनों चलेगा? हाँ बिल्कुल, डिफेंस और सीयूईटी दोनों चलेगा। सर पास होने के बाद 13 अप्रैल को आपका एनडीए है। एनडीए की पूरी तैयारी सुमित सर करवाने वाले हैं, जिम्मेदारी ले ली है। तो सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो सभी लोग। ठीक, बताओ तुम्हारा एग्जाम कब है? मैथ्स का एग्जाम कब है? मैथ्स का एग्जाम कब होने वाला है बेटा? सभी लोग बताएंगे। अरे यार रबड़ कहाँ है भाई? रबड़ क्यों नहीं आ रहा है? रबड़ ही नहीं आ रहा है दोस्त, रबड़ रबड़। आओ भाई, अब मैं जा रहा हूँ बेटा। तुम लोग सही जो याद में गलत नाम ले रहे हो सर, रोकिए बच्चों को सर। वो एक्चुअल में लीक हो गया वो नाम लीक हो गया, पर इस सीरीज में बहुत सारे नाम, मतलब आप समझिए कि ए आप भाई ए भाई ए भाई, चप्पल ऐसे उड़ता हुआ आएगा मेरी तरफ, मुझे कोई नहीं बचाएगा, ये लोग नहीं जानते। समझदार के लिए इशारा ही है। भैया कोई नाम नहीं है उसके आगे पीछे। चलिए बेटा मिलते हैं, धन्यवाद।